अपने सेवक की रक्षा करते हैं, लेकिन धैर्य अगर कोई रखता है, टाइम लगता है, जल्दबाजी से कोई बात नहीं बनती। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि धैर्य रखे इंसान, शील स्वभाव रखे। अगर तुम्हें थोड़ा भी ये संयम भूल जाते हो या संयम छोड़ देते हो तो उसमें आपका नुकसान ही होगा। जो काम समय पर और ठीक होना चाहिए था वो नहीं होगा। लेकिन जो संयम से काम लेते हैं, धैर्य से काम लेते हैं, प्रेम से जो काम लेते हैं, वो धीरे धीरे काम तो बढ़ना ही है। क्योंकि जब जिसकी ओट ले लेते हो तो वो आपके सभी काम अपने आप संवारता है। परंतु जब हम ओट लेने में ही कपट करते हैं, धोखा करते हैं, तो फिर धोखा है। शरणागत जब इंसान हो जाता है तो कपट नहीं चलता वहाँ। शरणागत जब हो गया तो तुझको बंदे चिंता क्या, फिर भी तुझको चिंता व्यापे, तो धोखा है, शरणागत ना। अगर तुम शरणागत ही हो गए, तुमने अपना सब कुछ छोड़ ही दिया है, गुरु पर छोड़ दिया। कितनी बातें आसान लगती हैं कहने को। सब कहते हैं कि मैंने अपना तन मन धन गुरु को दे दिया। है भी ये, देना भी चाहिए, जरूरी भी है, देते भी हैं। लेकिन देने का हम दुनियादारी के लोग किस तन मन धन की बात करते हैं। चंद पैसे को तो धन मानते हैं। मन को कहते हैं कि अपने जो गुरु कहता है थोड़ा बहुत उसका नाम का सुमरण कर लिया और मान लिया कि ये मेरा गुरु है। और शरीर से कोई सेवा नाम का कोई थोड़ा बहुत काम कर दिया तो कहते हैं बहुत सेवा करते हैं। सुनते हैं ये सत्संगों में, कहते हैं कि मेरा सेवा में नाम है, मैं चलता हूँ 4-4 5-5 दिन आके क्या सेवा का काम करते हूँ उतना, जिस सेवा के लिए आते हैं। उस सेवा के लिए कोई दूसरा कह भी देता है तो छलक जाते हो, मेरा काम ये नहीं है, मैं मेरी सेवा करूँगा, ये मेरी सेवा नहीं। अरे सेवकों में प्रेम होना चाहिए, उसमें यही तो धैर्य वाली बात है। उसको सोचना चाहिए कि सेवा, और ये सेवा भी शायद तेरा सेवा की परीक्षा हो, ये किस प्रकार। लेकिन जब हमने सारी चीजें सौंप ही दी हैं, तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया, क्या रहा हमारे पास? हमारे पास एक विश्वास ही रखना चाहिए। विश्वास ही सब कुछ है। विश्वास फलदायकम, विश्वास ही फल देता है। जिसका विश्वास नहीं है वो चाहे कितनी चतुराई कर लो, कितना नाम जपो, वो मनमुखी नाम काम नहीं देगा। जिसमें गुरु की मौज नहीं है, जिसमें गुरु की खुशी नहीं है, जिसमें गुरु की मर्जी नहीं है। जो गुरु की मर्जी नहीं परखता, गुरु किस चीज में खुश है? अरे गुरु आदमी खुश कर ले, गुरु जब खुश होगा तो सब कुछ अपने आप सौंप देगा। एक पिता की संतान होती है, एक पिता के कहे में चलता है तो पिता उसको सब कुछ दे देगा। अगर पिता उसका कहा नहीं, पिता का कहा नहीं करता है तो पिता उसको वंचित कर देगा, कुछ भी नहीं देगा। और बिना पिता के मिलता नहीं है। तो गुरु तो वो चीज है कि जो सब कुछ बख्श देता है शिष्य को। गुरु का सारा संसार मोहताज है, भिखारी है, सब जग मांगन हारा है, सतगुरु सा दाता कोई नहीं। क्यों नहीं सतगुरु सा दाता कोई नहीं? सतगुरु क्या देता है, कौन सी दात देता है? दुनियादारी के तो लोग कहेंगे गुरु के पास जाओ, जाते हैं, वो बुरी आदतें छोड़ देते हैं, बुरे काम छोड़ देते हैं, समय पर अपना काम करते हैं, कमा के खाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनका जीवन भी अच्छा हो जाता है, रहने सहने का तरीका बदल जाता है, उनके विचार अच्छे हो जाते हैं, घर में एक दूसरे प्यार से रहते हैं। तो दूसरे लोग कहते हैं इनको क्या मिल गया कि इनको तो गुरु ने दे दिया। वहां से लेके आते हैं, गुरु देता, वो किन चीजों को मानते हैं? और सत्संगी कहेगा हाँ भाई गुरु की बड़ी कृपा है। बोले हाँ तेरी कृपा है तो हमें पता है जैसी कृपा है। अरे वो कृपा आप भी करवा सकते हो। गुरु कौन सी कृपा करता है? गुरु वो करता है कि गुरु की जब दृष्टि और दया हो जाती है तो वो 1 पैसा भी कमाता है उसका वो 1000 रुपये के बराबर पड़ता है। क्योंकि वो ना तो नाजायज खर्चा है, उसकी कमाई भी मेहनत की सच्चाई की होती है, वो कमाई बरकत देती है। और उसके हर काम में समय पर अपने काम करेगा,
जो समय पर काम करेगा तो उसकी कमाई होगी। अब इस टाइम पर कोई काम नहीं करता तो कभी शराब पी ली, कभी और कुछ कर लिया, किसी से झगड़ा कर लिया, कहीं अपना काम छोड़ के चल दिया, तो उसकी कहाँ से होगा? जिसके विचार सही नहीं हैं, जिनका उठना बैठना चलना संगति अच्छी नहीं है, तो उसका तो सारा काम बिगड़ जाएगा। तो ये कहते हैं कि हाँ भाई गुरु ने इसको दे दिया, पता नहीं क्या दे दिया। और कई सत्संगियों को तो देख के मैं भी हैरान होता हूँ, कईयों को देख के मैं हैरान होता हूँ कि भाई ये लोग क्या करते हैं, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, कोई काम भी नहीं दिखता। एक आधे सत्संगियों से पूछ भी लेता हूँ, भाई बोला कि पता नहीं हमारे यहाँ तो कहाँ से आता है, बोले आपकी दया है, आपकी कृपा है। मेरा लोग तो ये कहते हैं महाराज जी दे देता है दिनोदिया, वहाँ जाते हैं ना वो दे देता है इनको। भाई वो देता तो सब क्यों, लेते तो नहीं ना कोई भी, लेने वाला चाहिए। लेता वो इंसान है जिसका हृदय का पवित्र, हृदय का बर्तन लेने लायक है। जिसकी झोली फटी हुई होगी उसको गुरु क्या दे देगा? जो गुरु के कहे में चलता है, गुरु की आज्ञा में बरतता है, गुरु की मर्जी और मौज को परखता है, उसके कमी आएगी नहीं। ये कमी तो उनके लिए आती है जो अपने विश्वास अपने ऊपर ही नहीं है उनका, अपनी चतुराई में डूबते हैं। कौवा कितना चतुर होता है, जाके वो बिस्टे में ही चांस मारता है, उसको और चीजें नहीं मिलती क्या, लेकिन गंदगी में ही क्यों मारता है वो, उसका स्वभाव है ये। लेकिन अच्छों की संग करने से इंसान अच्छी संगति जब करता है तो उसको विचार बदल जाते हैं, संगति का उस पर प्रभाव पड़ता है। सठ सुधरी सुसंगति पावा, मूर्ख इंसान भी अच्छी संगति मिलने पे सुधर जाता है और वो अच्छा बन जाता है। तो गुरु के पास जब जाते हो तो अपने मन में पक्का विश्वास और यकीन लेके जाओ। गुरु को परमात्म रूप जो मान लेगा, परमात्मा किसी ने देखा नहीं ना, हमने तो गुरु देखा है, गुरु परमात्मा से मिलाने वाला है।